और बच्चों का और बहुओं का ये कर्तव्य है कि मंदिर में पूजा करो, अच्छी बात हैं? लेकिन जो घर में देवी देवता बैठे हैं बड़े बूढ़े के रूप में, जिन्हें हम मरने के बाद जो कनागत में तर्पण करते हैं, जो पत्तल पे खिलाते हैं, कौआओं को बुलाते हैं, उससे पहले हम जीते जी उनको प्यार से 2 रोटी खिला दें तो समझ लो सारे पितर अपने आप खुश हो जाएंगे। ये पितर दोष होता है ना, किसको लगता है? यदि यहाँ कोई बैठे हों, पितर दोष किसको लगता है? जिसके पितर असंतुष्ट होके मरते हैं ना, उस व्यक्ति को पितर दोष लगता है। जिसके पितर असंतुष्ट होके मरते हैं, चाहे फिर वे के कितने लंबे चौड़े वो उनके नाम पे वो करें, हैं? चाहे उनकी मूर्ति बनवावें, चाहे मंदिर बनवावें, चाहे वो करें, पुआ करते हैं ना, हाँ भंडारा, हैं? साहब पिताजी मरे हैं साहब, इतने मन की ये पुआ, इतने मन की ये खीर है, इतने मन के, हैं? उनसे भी कभी पितर दोष नहीं जाता। लेकिन यदि वो संतुष्ट होके मरे हैं, यदि वो ये कह के मरे हैं कि हे भगवान, कि यदि अगले जन्म में मुझे बेटा मिले तो ऐसो मिले, बहू मिले तो ऐसी मिले, यदि ऐसी बात कह करके माँ बाप के प्राण निकलते हैं तो तुम्हें कहीं भी किसी पर पितर दोष दिखाने की जरूरत नहीं है, लग ही नहीं सकता है। उनकी संतुष्टि ही हमारे विकास का कारण बनती है और उनकी असंतुष्टि ही हमारे विनाश का कारण बनती है। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई देव नहीं है दूजा, कर ले माँ बाप की सेवा। आता है तुम बदले, तुम बदले, तुम बदले 100 बार मगर माँ बाप नहीं बदले। हो बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। अब तो एक और समस्या आगे आने वाली है, ध्यान रखिएगा। हम लोगों की संतानें जो विदेशों में जा रही है ना, विदेशों में ये संस्कार मिटा दिए जाते हैं कि बाप क्या होता है, माँ क्या होती है। वहाँ मॉम और डैड होते हैं, डैड होता है मरा हुआ, और फिर वहाँ तो बाप होता ही नहीं है। विदेशों में बाप नहीं होता। बोले आप कहोगे ये कैसे? बोले इस पर चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि वहाँ के लड़के को ये पता ही नहीं होता कि उसका बाप कौन है। वहाँ के लड़के को ये पता नहीं होता कि उसका बाप कौन है, क्योंकि वहाँ की नारी जो है 3 साल कहीं, 4 साल कहीं, 2 साल कहीं, इसलिए वहाँ के बच्चे के नाम के साथ में माँ का नाम तो जुड़ता है लेकिन बाप का नाम नहीं जुड़ता। तो फिर उसे वो कैसे जानेंगे कि बाप क्या होता है, माँ क्या होती है, संस्कार क्या होते हैं। लेकिन यहाँ से जो हमारे बच्चे वहाँ जाते हैं तो बताते हैं कौन कुसंगत पाए नसाई, कौन कुसंगत पाए नसाई। कुसंग में पाकर कौन नष्ट नहीं होता। अभी की ताजी कुछ दिन पहले की घटना है, हमारे देश का बहुत बड़ा आदमी, सहारा कंपनी का मालिक, सहारा कंपनी का मालिक, नाम बता सकता है कोई? सुब्रत राय। सहारा कंपनी का मालिक का मतलब है कि तुम्हारे जितना तुम्हारा जो कस्बा है ना, जहाँ पे जितने खेत हैं, जितने जहाँ पे मकान है, जितने बैंक अकाउंटों में जो पैसा है, जा कस्बा पे जितनी संपत्ति है, बातें कई गुना ज्यादा संपत्ति का मालिक था वो। बात समझ में आ रही है? और दोनों बेटे विदेश में थे। लोगों ने बहुत कही कि अपने बाप को आखिरी अग्नि दे जाओ। सब लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो तो देखना।
जो जानते हैं उनसे पूछना। लाश रखी रही, इंतजार करती रही लाश कि शायद बड़ा आ जाए। 2 बेटे थे, 3, 2, हाँ 2 बेटे। बोले बड़े से कहा नहीं आया, छोटे से कहा नहीं आया। अब सोचिएगा संपत्ति का क्या होगा, क्या करें ऐसी उस पढ़ाई का, और उस वहां विदेश में जो बेटे हमारे बड़े हो गए हैं, ऐसी बड़ाई का भी क्या करेंगे हैं? जब लाश 2 या 3 दिन रखी रही, फिर जब आए नहीं तो किसी परिवार के किसी भतीजे ने या किसी ने अग्नि दी। कल्पना करिएगा, एक बार के लिए बच्चे कम पढ़ें लेकिन संस्कार बने रहें, ये ध्यान रखिएगा। एक बार के लिए कम पढ़ें, संस्कार बने रहें, हैं? उनमें ये बना रहे बाप क्या होता है, उनमें ये समझ में आना चाहिए कि माँ क्या होती है, हैं? तुम बदले, तुम बदले, तुम बदले 100 बार मगर एक बार न बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। झेली गमों की हो, झेली गमों की मार मगर एक बार न बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। हाँ बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है तो उसकी करनी सामने उसके आती है। झेली गमों की हो, झेली गमों की मार मगर एक बार न बदले। हो बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। हो बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना
कपड़े में फटे हुए छेद दिख रहे थे तुम्हें अभी, लेकिन इसका बेटा सूट पहन रहा होगा, जूते पहन रहा होगा, कोट पहन रहा होगा और गाड़ी में चल रहा होगा। मैंने ऐसे कई बापों को देखा है। एक बाप से तो मैंने कहा, एक खेत पे ऐसी लगा था मेड़ पे, बनियान में इतने छेद थे कि मैं गिन न पाऊं। मैंने उनसे कहा कि तुम्हारा बेटा एयरफोर्स में है, 1.5 लाख तो तनख्वाह है उसकी, तुम इतनी फटी बनियान। वो रो पड़ा। अरे मैंने कि क्यों? बोले वो पूछता नहीं है, मैं कहता नहीं हूं। मैंने कहा क्यों? बोले तुम बाप हो, कह सकते हो। बोले बस इसलिए तो नहीं कह सकता कि मैं बाप हूं, क्योंकि मैंने देना सीखा है, मैंने मांगना नहीं सीखा है। वो अपने आप सोचता नहीं है, पूछता नहीं है, और मेरा जमीर उसे मांगने के लिए गवाही देता नहीं है। मैं फटे हाल खुश हूं। वो विमानों में उड़ता, एयरफोर्स में है, वो आसमान में उड़ता है। यही सोच करके मैं खेत की मेड़ पे खुश हो लेता हूं कि शायद इस हवाई जहाज में मेरा बेटा जा रहा होगा, इस हवाई जहाज में मेरा बेटा जा रहा होगा। इसी बात को सुन करके मैं फटी हुई बनियान का दुख भूल जाता हूं। कल्पना करिए, औलाद कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है, तो उसकी करनी सामने उसके आती है। औलाद कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है, तो उसकी करनी सामने उसके आती है। झेली गमों की हो, झेली गमों की मार, मगर एक बार न बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप न बदले। ओ बदल गई औलाद मगर माँ बाप न बदले। ओ बदल गई औलाद मगर माँ बाप न बदले। हम बदले, ओ, हम बदले, हम बदले 100 बार मगर एक बार ना बदले। एक दिन एक बेटा, बाप बुढ़ापे में थोड़ा कम सुनने लगते हैं ना बड़े बूढ़े, तो वो कुछ कह रहा था, उसे सुनाई नहीं पड़ा, तो उसने दोबारा कहा तो बेटा झल्ला करके बोलता है, एक बार कहो सुनाई नहीं पड़ता तुम्हें? तो बाप रो पड़ा। बोले मुझे कम सुनाई तो देता ही है। यदि मैं उस बाप की जगह होता ना, तो मैं एक बात कहता कि जब तू छोटा था ना, तुझे सुनाई भी पड़ता था, तुझे दिखाई भी पड़ता था, पर फिर भी तू हमसे 100 बार एक बात को पूछता था कि ये कौआ कहां से आया है। क्योंकि बाप तो कोई बात लीगल पूछ रहा है, तू तो इनलीगल पूछता था, इनलीगल, जिसका कोई सेंस नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई आधार नहीं है। ये कौआ कहां से आया? तो मैं होता तो बताता कि तेरे बाप ने तुझे 100 बार भी तूने पूछा है, तो भी बाप ने बताया था, और वो भी झल्ला करके नहीं, बड़े खुश हो करके कि मेरा बेटा बोलने लगा है। हैं? तुमने ये पूछा कि ये कौआ कहां से आया, ये कौए का घर कहां है, इसके मम्मी पापा कहां है, ये कहां रहता है, इसका घर किससे बना है, पूछता है ना बच्चा। लेकिन माँ बाप झल्लाते नहीं है,
वो झूठ बनाएंगे, कुछ भी कहेंगे, लेकिन उसकी संतुष्टि के लिए कितने झूठ बोलते हैं, लेकिन झल्लाते नहीं है, हैं? और ये यदि बाप दूसरी बार भी ये पूछ ले तो कहता तुम्हें सुना ही नहीं पड़ता। अब इस बात की आशा कोई माँ बाप करता है क्या? ऐसे करके बोलेगी ये औलाद, हैं? तब कलेजा फट जाता है, हाँ? तो ऐसे छोटे छोटे कर्म ही हमारे जीवन में इतने कुकर्म बन जाते हैं हमसे, हमें जिनका पता ही नहीं होता। फिर बाद में हम कहते हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया, कष्ट काय का भोग रहे हैं। अरे हमने कथा सुनी होती तब तो समझ में आता है कि ये छोटी छोटी गलतियां नहीं है, ये बड़े अपराध हैं। कम से कम उसका दिल तो मत दुखाना, है जिसने तुम्हारा दिल न दुखे, इसकी जिंदगी भर दुआएं मांगी हैं परमात्मा से, उसका दिल तो न दुखाना। और हम शायद 24 घंटे में न जाने कितनी बार उनका दिल छलनी करते रहते हैं, और वो कुछ कहते भी नहीं है। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले, बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। तुम बदले, तुम बदले, तुम बदले 100 बार मगर एक बार ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले।